लेट्स से इफ समवन इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट राइट नाउ और उसके अभी घर पे क्लाउड किचन है, इट कुड बी अ बेकरी, इट कुड बी फूड रिलेटेड कुछ भी, बट वो भी उनका भी सपना है कि खुद का एक स्टोर हो, एक कैफे हो, एक बेकरी हो, जो भी हो, तो उनके लिए एक स्केच बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज यू हैव सीन द हार्डशिप्स, यू हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स बिकॉज टीम फॉर्म नहीं हो पा रही थी एंड मे बी अ लॉट ऑफ थिंग डिडंट अलाइन, दैट्स व्हाई इतना टाइम लग गया, बट फाइनली व्हेन इट अलाइंड वेरी सून आपने 1 साल में दूसरा ब्रांच भी शुरू कर दिया. Yeah, so now you know the process. So let's plan a sketch for them. Step 1 क्या होगा? I would say step 1, most important is get a team that you are very comfortable with. आप उन पे डिपेंड कर सकते हो. For me बहुत ज़्यादा हेल्प किया the fact that मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे कोर टीम मेंबर्स है. ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग फॉर अस, जो बेकर्स है, जो शेफ्स है, हमारे पास वो है, बट जो कोर टीम है वो अगर फैमिली हो तो आपको पता है कि कोई रिलाई कर सकते हो आराम आप से. रिलाई कर सकते हो. देयर इज नो वे कि कोई आप पे चीट करे या वैसी चीजें नहीं होगी. तो आप डिपेंड करके आप अपना काम पे फोकस कर सकते हो. अगर आपकी स्ट्रेंथ है मार्केटिंग, आप उस पे फोकस कर सकते हो. किसी की स्ट्रेंथ है प्रोक्योरमेंट, वो उस पे फोकस कर सकता है. किसी की स्ट्रेंथ है HR या प्रोडक्शन, वो उस पे फोकस कर सकता है. सो आई थिंक गेटिंग अ टीम इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली आई वुड से कि अगर आपकी ऑलरेडी प्री ऑर्डर्ड केक्स और क्लाउड किचन से आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको ये एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि आप पैसे कमा रहे हो ऑलरेडी. तो आप क्या अपने प्रॉफिट से एक स्टोर फ्रंट खोल सकते हो विदाउट बर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि आपका एक ऑलरेडी सेट बिजनेस है, पैसे आ रहे हैं, पैसे बन रहे हैं. सो एटलीस्ट नाउ यू हैव द रिसोर्सेज कि आप बिना खुद को बर्न आउट किए इस बिजनेस के, एग्जिस्टिंग बिजनेस के प्रॉफिट से एक नया स्टोर फ्रंट खोल सकते हो. एंड तीसरी चीज आई वुड स्टिल से कि स्टोर फ्रंट इज मोर फॉर मार्केटिंग एंड फॉर अस इट हैज रियली हेल्प. मतलब आई वुड से ब्रांडिंग वाइज ऑल्सो, ब्रांड पोजिशनिंग वाइज ऑल्सो बिल्कुल 5 से 10 हो गया है इंस्टेंटली. तो आपको वो लीप ऑफ फेथ आप ले सकते हो अगर आपके पास वो टीम और वो रिसोर्सेज ऑलरेडी है, एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है आपका क्लाउड वाला. तो व्हाट इज देयर टू लूज? So that is, I think, the mindset that you can have, and you can, once you have your team set, once you have your recipes set, and once you have your resources की ठीक है, अगर कुछ गलत हो भी गया, अगर I do end up losing some money, वो मेरे पॉकेट से नहीं जा रहा है, business profit से जा रहा है. So I think if you think of that way, तो it's not that tough. Okay, again coming back to इस नजरिए से देखते हैं जिसके अब जो भी घर से केक बना रही है, एक जन जो देख रही है वीडियो को और उसका इच्छा है वो करने का, that really makes sense कि आपका जो प्रोडक्शन टीम है, वो जो कोर टीम है, वो आपके अगर रिलायबल हो तो आपको वहां की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी. बट अदर देन लेट्स से प्रोडक्शन लीविंग अपार्ट, अब एक स्टोर बनाना में प्रोडक्शन के अलावा भी बहुत कुछ काम होता है. तो जस्ट गिव मी अ रफ आइडिया कि कितने लोगों को हायर करना और किस पोजीशन में हायर करना है. सो फॉर अस पहली बात तो द मेन एक्सपेंस विल कम इन योर इंटीरियर्स, इन योर प्रोडक्शन का products and equipments. Equipments are quite expensive when you're opening something like a patisserie or a bakery. क्योंकि fridges बहुत होते हैं. It needs to always be, your production needs to be in a cold environment. तो आपको पूरे time AC on चाहिए. And then you need a display fridge, वो अलग होगा. You need a freezer, वो अलग होगा. फिर अगर आप कुछ सेवरी रख रहे हो, कुछ instantly warm करके देने के लिए, तो एक माइक्रोवेव चाहिए, एक oven चाहिए, एक इंडक्शन चाहिए. तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है. तो एक तो वो एक्सपेंस है. अबाउट स्टाफ आई वुड से इट डिपेंड्स. हमारे प्रोडक्शन में अभी हमारे पास करीब 15 स्टाफ है एंड स्टोर फ्रंट में अगेन अराउंड 12 से 13 इन बोथ आउटलेट्स. तो उसके अलावा यू हैव ड्राइवर्स बिकॉज यू नीड एवरी डे मॉर्निंग प्रोडक्शन होके प्रोडक्शन स्पेस से आपके आउटलेट जाता है. तो आई थिंक आवर स्ट्रेंथ राइट नाउ इज क्लोज टू 30 एंड दैट इज व्हेन यू हैव 2 स्टोर्स एंड लाइक 1 बिग प्रोडक्शन. राइट, चलो ठीक है, हमने ये सब आपका स्टेप्स फॉलो करके अपना एक स्टोर फ्रंट खोल लिया एंड वी हैव अ फ्यू पीपल वर्किंग विद अस. नाउ हाउ डू आई ब्रिंग द फर्स्ट 1000 कस्टमर्स? सोशल मीडिया. ओके, 1000 क्यों, आई थिंक आपके पास 10,000 आ सकते हैं इफ योर ब्रांड कैन गो viral and it can reach the right audience. Like I told you, मेरे 10 साल तक I did not have a physical store. Instagram was my only marketplace. And I say this to everybody. I say this to everyone who has any business कि आप एक सोशल मीडिया पेज पे इन्वेस्ट करो अपना टाइम, मेहनत और एनर्जी, क्योंकि इट विल गिव यू रिटर्न्स. आज के डेट पे इंस्टाग्राम से बड़ा मार्केट प्लेस कोई नहीं है एंड दैट्स आई थिंक, एंड इनफैक्ट आई फील इट्स बिकम ईजियर नाउ टू गेट पीपल टू व्यू योर पेज. सो यू नो, यू अगर वीडियोग्राफर नहीं, आप खुद से वीडियो लो, खुद से फोटोज लो. मैंने तो बहुत दिन तक खुद की फोन से वीडियोज एंड फोटोज लेके आई
बीन डूइंग इट, आई स्टार्टेड डूइंग। तो आई थिंक अगर आपके इंस्टाग्राम को आप एक बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो तो आपको फर्स्ट 1000 कस्टमर्स का तो टेंशन नहीं होगा। एंड स्टोर फ्रंट इज मोर फॉर विजिबिलिटी, वो आपको एक लोकल विजिबिलिटी ही दे सकती है। टुडे ऑल्सो वी हैव 2 स्टोर फ्रंट्स, वन इन सॉल्ट लेक, वन इन लेक रोड। बट एट सॉल्ट लेक में मेरे मैक्सिमम वॉक-इन्स आर फ्रॉम द सेम एरिया एंड लेक रोड के भी मैक्सिमम वॉक-इन्स आर फ्रॉम दैट एरिया। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बार बार मेरे पास कोई कस्टमर बहुत दूर से आएगा। तो ये सब बेकरी, कैफे, रेस्टोरेंट थोड़ा सा लोकलाइज्ड बिजनेस होता है। बट इंस्टाग्राम में यू कैन एक्चुअली रीच अ मच वाइडर ऑडियंस और आपके कस्टमर्स दूर से आपसे केक ऑर्डर कर सकते हैं, आप डिलीवर कर सकते हो। तो योर कस्टमर बेस बिकम्स मच बिगर इन इंस्टाग्राम। आई टोटली अग्री विद दिस बिकॉज ये फैमिली ग्रुप्स में भी होता है। कोई भी अगर हमारे आसपास भी कोई नया बेकरी और रेस्टोरेंट खुला है और उसकी रील हमने देखी तो हम फैमिली ग्रुप में अरे यार नेक्स्ट वीक यहाँ चलते हैं। हाँ, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स एज यू सेड। इनफैक्ट यू हैव सो मेनी फूड ब्लॉगर्स नाउ, आप उनके साथ टाई अप करो। इसका प्रोसेस आप बता सकते हो? तो बेसिकली फॉर मी इट्स स्लाइटली सिंपल, क्योंकि मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरे कॉन्टैक्ट्स है, मेरे फ्रेंड्स है इस इंडस्ट्री में। लेकिन अगर नहीं भी है तो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि कैसे करना है। तो बहुत ईजी है, आप एक अच्छा सा मैसेज लिखो, I really like your work and this is what we've opened. I would love for you to taste it. अगर आपके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है to get a paid influencer, that's completely okay. You make a message, you send it out as barter collabs. हो सकता है 10 में से 3 अग्री करेंगे बार्टर कोलैब्स के लिए, वो 3 के साथ आप करो। जब वो 3 ने कर लिया फिर हो सकता है और 2 अग्री कर जाए। एंड आई थिंक बार्टर कोलैब्स इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड वे। यू कॉल पीपल टू कम एंड टेस्ट एट योर रेस्टोरेंट। तो आई थिंक थोड़े से कोल्ड मैसेजेस एंड कोल्ड ईमेल्स कर करके 10 को ईमेल करोगे, 3 से बात बनेगी एंड वो 3 भी हो सकता है कि उन 3 में से किसी एक का वीडियो इतना वायरल चला जाए कि आपका काम बन जाए। सो आई थिंक इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रियली हेल्प्स, लाइक इट डज रियली हेल्प। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, आपको कोल्ड रीच करना पड़ेगा सबको, बट जो भी कन्वर्ट होगा उससे इट कैन गो सुपर वायरल। और आपको खुद को तो कंटेंट बनाना ही है रेगुलरली। जब आप स्केल कर रहे थे फ्रॉम 1 स्टोर फ्रंट टू 2nd स्टोर फ्रंट, पहला भी किया, तो वाज देयर एनी एक्सपेंस जो उस टाइम आपको लगा था यार ये बिना मतलब बहुत खर्चा हो रहा है, बट बाद में लगा नहीं यार ये खर्चा सही था मेरा? आई वुड से स्टाफ ही एक खर्चा है जो मुझे लग रहा था कि क्योंकि हमने इतने दिन से क्लाउड किचन मॉडल में वर्क किया था, तो प्रोडक्शन स्टाफ तो टीम अच्छी थी हमारी, लेकिन जो स्टोर फ्रंट वाला स्टाफ था, पहले हमें लगा छोटी सी जगह है 2 स्टाफ में हो जाएगा, पर 2 स्टाफ में नहीं होता है क्योंकि कभी भी कोई भी छुट्टी ले लेता है और कभी भी किसी की तबीयत खराब हो सकती है। तो 2 स्टाफ से नहीं हो रहा था। फिर हमें लगा चलो 3 ले लेते, थोड़ी एक्स्ट्रा में, 1 जन एक्स्ट्रा में। 3 भी लिया तो काम नहीं बना, क्योंकि अब अगर 3 स्टाफ है और उसमें से अगर एक ने छुट्टी ले ली तो मेरा मॉर्निंग 9 से रात को 11 बजे तक खुला है बेकरी, 14 घंटे की एक विंडो है ऑलमोस्ट। तो अब उसमें ऑब्वियसली मेरे 2 शिफ्ट्स है, तो देयर कैन बी 1 शिफ्ट जहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में ज्यादा प्रेशर रहता है और एक ही स्टाफ है, तो 3 से भी काम नहीं बना। फिर हमने 4 लिया, 4 में हमने देखा कि फिर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, कभी कभी 2 लोग एक साथ छुट्टी ले ले रहे हैं। देयर वर टाइम्स दैट हमें जाके बैठना पड़ता था। सो देन फिर नाउ वी हैव 5 पीपल वर्किंग विद अस। तो मुझे लगता है वो एक एक्सपेंस है जो मैंने नहीं कैलकुलेट किया था कि इतने लोग लग जाएंगे। मुझे लगा था 2 पीपल आर इनफ, मतलब बाहर बैठ के क्या करना, केक पैक करके ही तो देना है, लेकिन दैट्स एक्चुअली नॉट द केस।